हमसे इस्तेमाल कर सकता है। अगर कई पेरेंट्स की तरह आप भी अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना तो चाहते हैं, पर ये समझ नहीं आता कि भाई शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। तो इसका जो फंडा है ना, वो बहुत सिंपल है। बच्चे के लिए सबसे अच्छी क्लासरूम कोई स्कूल नहीं, बल्कि उसका अपना घर है। क्योंकि असल सीख तो अपने आसपास के माहौल से ही मिलती है। इस पूरी बातचीत में हम 4 आसान स्टेप्स देखेंगे। पहले घर की रोजमर्रा की चीजों से शुरू करेंगे, फिर खाने की टेबल को एक क्लासरूम बनाएंगे, फिर देखेंगे कि खेल खेल में इंग्लिश कैसे सीखें, और आखिर में वो एक सीक्रेट जानेंगे जिससे सीखना बिल्कुल नेचुरल बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से, घर पर सीखना। और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। तरीका बड़ा आसान है, बस 3 चीजें याद रखनी हैं। पहला, चीज को देखें, उसकी तरफ इशारा करें। दूसरा, इंग्लिश शब्द को साफ साफ सुनें। और तीसरा, बच्चे को उसे दोहराने के लिए कहें। बस देखो, सुनो, बोलो। तो सवाल उठता है, कौन से शब्दों से शुरू करें? देखिए, सबसे आसान है उन चीज़ों से शुरू करना जो घर में हर रोज़ दिखती हैं, जैसे चेयर, टेबल, डोर, विंडो, बेड। ये सब हमारी रोज़ की चीज़ें हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? बहुत ही आसान है। जब बच्चा बैठे तो कहिए सिट ऑन द चेयर। खाना परोसते वक्त कहिए टेक द प्लेट। या फिर खिड़की खोलते समय ओपन द विंडो। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? बच्चा सिर्फ चीज का नाम नहीं रटता, बल्कि वो उसका इस्तेमाल भी साथ साथ सीखता है। इससे शब्द दिमाग में एकदम नेचुरली बैठ जाते हैं। चलिए, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, खाने के टाइम को लर्निंग टाइम बनाना। ये एक ऐसा तरीका है जो रोज के खाने को इंग्लिश सीखने के एक मजेदार मौके में बदल सकता है। सोचिए, खाने की टेबल पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे मिल्क, राइस, ब्रेड। और फल तो होते ही हैं, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो। ये शब्द बहुत ही कॉमन है। और इसका इस्तेमाल करना तो और भी सिंपल है। खाने की मेज पर बस छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए, जैसे ड्रिंक मिल्क मतलब दूध पियो, ईट राइस मतलब चावल खाओ, या फिर टेक एन एप्पल, एक सेब ले लो। और इसका फायदा ये है कि क्योंकि ये शब्द रोज इस्तेमाल होते हैं, बच्चे इन्हें झट से पकड़ लेते हैं और ये उन्हें हमेशा के लिए याद भी हो जाते हैं। और अब बारी है सबसे मजेदार स्टेप की, खेल के जरिए सीखना। यहाँ हम सिर्फ चीजों के नाम बताने से एक कदम आगे बढ़ेंगे और इसे रंगों और आकारों के साथ एक असली खेल बना देंगे। तो अब हम खेल में 2 नई चीजें डालेंगे, कलर्स और शेप्स, जैसे रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। और शेप्स में सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। तो ये रहे हमारे नए शब्द। रेड यानी लाल, ब्लू यानी नीला, सर्कल यानी गोल और स्क्वायर यानी वर्ग। ये शब्द सीखने को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग शब्द सीखे, है ना? अब देखते हैं कि इन सबको मिलाकर एक साथ कैसे यूज करना है, जो कि सीखने का अगला लेवल है। मिसाल के तौर पर, अब बच्चा सिर्फ बॉल नहीं बोलेगा, वो रंग को साथ जोड़कर कह सकता है दिस इज अ रेड बॉल। या मान लीजिए बच्चा ड्राइंग कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ड्रॉ अ ग्रीन सर्कल। देखिए, इसमें कलर और शेप दोनों एक साथ आ गए। और खिलौनों के साथ तो ये बेस्ट काम करता है। आप कह सकते हैं पिक अप द ब्लू स्क्वायर। ये तो एक मजेदार खेल ही बन गया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। बच्चा सिर्फ चीजों के नाम नहीं ले रहा, वो उन्हें डिस्क्राइब करना सीख रहा है। इससे उसकी वोकैब्युलरी तो बढ़ती ही है, साथ ही उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बेहतर होती हैं। तो हमने 3 स्टेप्स देख लिए, पर इन सबको जोड़ने वाली सबसे जरूरी चीज क्या है? वो सीक्रेट क्या है जिससे ये सब काम करता है? चलिए जानते हैं। इस तरीके को कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। इसका सीधा सा मतलब है रटना नहीं, बल्कि शब्दों को सीधे उन चीज़ों, कामों और सिचुएशंस से जोड़कर सीखना जहां वो यूज होते हैं। तो फिर इन सब का सबसे जरूरी गोल्डन रूल क्या है? बस एक शब्द, रेपिटेशन। जी हाँ, दोहराना। शब्दों को सही कॉन्टेक्स्ट में बार बार इस्तेमाल करना ही कामयाबी की असली चाबी है। तो ये सब जानने के बाद अब एक ही सवाल बचता है, आज सिखाने के लिए पहला इंग्लिश शब्द कौन सा होगा? क्योंकि शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर समय कोई नहीं।